नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। किसान साथियों, आज बहुत ही मैं महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। वो विषय है कि बहुत सारे लोग सरसों की खली का यूज करते हैं। क्या आपको अभी तक किसी ने ये बताया है कि सरसों की खली में आखिर कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं? आप डाले जा रहे हैं उसको, तो आप पहले उसकी संरचना तो समझें कि उसमें जो हम सरसों की खली डाल रहे हैं तो आखिर इसमें मिलता क्या क्या है। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम उसको डालेंगे कैसे? हम बिल्कुल अनभिज्ञ होकर उसको डालते जाएंगे और वो रिजल्ट देती जाएगी और हमें कुछ पता नहीं होगा। तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये सीरीज ला रहे हैं जिसमें सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, इन सब के विषय में डेली आपको एक वीडियो दूंगा कंटिन्यू, जिससे आपको समझ आ सके कि सरसों की खली में क्या है, मूंगफली की खली में क्या है, तिल की खली में क्या है, सूरजमुखी की खली में क्या है। इस तरीके से पूरा एक हफ्ते का मैं शेड्यूल दूंगा और उसके पूरे कंपोनेंट बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है। क्योंकि आप जो डाल रहे हो तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि सरसों की खली अगर हमने डाली है तो फिर हमें उसके बाद क्या डालना क्या नहीं डालना है, क्योंकि हमने किस चीज़ की पूर्ति कर दी है और किसकी नहीं करी है। अब आप सरसों की खली डाल दोगे तो उसमें आप सोचोगे कि कितनी पोटास हो गई, कितनी नाइट्रोजन हो गई, कितना क्या हो गया, तो उसमें हमें पूरा अंदाज़ा कैलकुलेशन होना चाहिए। तो आज इसी विषय पे ये वीडियो है पूरा। तो अगर ये लोग नए आए हैं चैनल पे, अगर उनको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर किया करें, जिससे मनोबल थोड़ा बड़ा रहे और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू जानकारियाँ देते रहें। तो मैं सरसों की खली के विषय में आज आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आज मैं उसकी पूरी आपको कॉन्टेक्ट बता देता हूँ कि सरसों की खली, दूसरी सबसे बड़ी जो गलती कर रहे किसान भाई, कि सरसों की खली को कभी भी भिगो के नहीं देना चाहिए। सरसों की खली सूखी आती है, उसको हमें कूट के पहले पाउडर कर लेना चाहिए। पाउडर को जैसे घनजीवामृत दिया जाता है बुरकाव के साथ, इसी तरीके से हमें वो बुरकाव में चलाना है, नहीं न कि हमने एक बाल्टी में घोल लिया, उसको घोलने के बाद फिर हमने उसको पानी में बहा दिया। वो कोई काम नहीं करने वाली है। वो काम तब करेगी जब जमीन के अंदर जाके घुलेगी। ये आप हमेशा नोट कर लेना, नहीं तो आप सरसों की खली डालोगे, आप नेगेटिव हो जाओगे और खेत का भी आप नुकसान करोगे। सरसों की खली को कभी भी पानी में घोल के नहीं डालना चाहिए। उसको सीधा पाउडर का बुरकाव करें जिससे वो ज़मीन में मिले, और ज़मीन में जाके वो गीली हो तो अपने सारे तत्व छोड़ेगी। अगर आप पहले ही इसको पानी से भिगो दोगे और ये फूल जाएगी तो फिर वो जानवर के खाने लायक है, वो फसल के खाने लायक नहीं बचती, क्योंकि सारे तत्व उसके घुल जाते हैं और वो एक्टिव प्रक्रिया से बाहर चले जाते हैं। तो हमें खेत के अंदर उनको एक्टिव करना है जिससे वो ज़मीन में अच्छे से अवशोषित हो जाए और हमारी फसल को पाए। तो सबसे पहले जो सरसों की खली में आप कागज़ पेन लेके बैठ जाओ, जिसमें मैं सारे आपको कंपोनेंट बता दूं कौन कौन से तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें प्रोटीन की बात होती है। जो प्रोटीन सरसों की खली में मिलती है वो हमें 42% मिलती है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि एक सरसों की खली में 42% अगर प्रोटीन होती है तो हमें किसी और ऐसे टॉनिक की डालने की ज़रूरत ही नहीं है जो हम बाज़ार से ला के डालते हैं, क्योंकि पूरी प्रोटीन मतलब 42% थोड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में होती है, वो भी ओरिजिनल जैविक में, प्रकृति की। दूसरा इसमें जो तत्व पाया जाता है वो है इसमें कैल्शियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि कैल्शियम के लिए हम कहीं चूने का घोल यूज करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम के जो उपलब्धता है वो बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा नहीं है भी तो वो बहुत अच्छी नहीं है। चिलेटेड फॉर्म में मिल जाए तो अच्छा काम करती है, नहीं तो ये सब गजड़ा भर के दे देते हैं, वो कोई काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो कंपोनेंट मिलता है वो हमें कैल्शियम मिलती है। कैल्शियम मिलती है हमें 0.6%। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो बहुत मामूली से लगते हैं, तो 0.6%। तीसरा इसमें जो कंपोनेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो फास्फोरस की जो दिक्कत आती है, तो इसमें फास्फोरस भी लगभग जितनी हमारे पौधे को चाहिए वो इसमें अवेलेबल फॉर्म में मौजूद है। इसीलिए जब हम डालते हैं तो वो रिजल्ट देती है। फास्फोरस इसमें 1.8% फास्फोरस पाई जाती है। चौथा इसमें मैग्नीशियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम इसमें 0.6%। दूसरा एक कंपोनेंट आता है मैग्नीज। मैग्नीशियम अलग होती है, मैग्नीज अलग होती है, ये दोनों के अलग अलग काम होते हैं। मैग्नीशियम ज़्यादातर जैसे हमारा कोई फ्रूट है और वो टाइट हो रहा है, अभी जैसे किसी एक किसान भाई का कमेंट भी आया था मेरे पास, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो आगे सीरीज में दूंगा, कि वो कह रहा बैंगन टाइट हो रहा, पहली साल में उसका मुलायम स्पंजी था, दूसरी साल में उसका टाइट हो गया। तो उसका काम ये मैग्नीज और मैग्नीशियम मिलके कर देंगे दोनों।
अगर किसी भाई को मैग्नीज ना मिलती हो तो मैग्नीशियम भी अगर वो डाल देगा तो कोई भी फ्रूट का साइज इंक्रीज हो ही जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इसमें मैग्नीशियम 0.6%। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैग्नीज का है वो 0.05%। ये बहुत ही छोटी मात्रा में डाला जाता है और बड़ा काम करता है। जैसे बोरोन कैल्शियम का काम होता है, छोटी मात्रा बड़ा काम। अगर थोड़ी सी मात्रा बोरोन की नहीं दोगे सारे फ्रूट फट जाएंगे। तो इसमें अब आई महत्वपूर्ण विषय नाइट्रोजन की। फास्फोरस का मैंने आपको बता ही दिया कि 1.8%, नाइट्रोजन इसमें 5.2%, जितनी हमारे पौधे को चाहिए पर्याप्त है, वो भी ऑर्गेनिक। पोटास हमें 1.2% पोटास मिलती है, जितनी पोटास की ज़रूरत है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि नाइट्रोजन किसान बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें 5.2% नाइट्रोजन है, जिसमें हमारी फास्फोरस 1.8% और जो पोटास है वो 1.2%। जैसे आप एक कॉम्बिनेशन देखते होंगे ना एनपीके का, वो पूरा मिलता है पैकेज इसके साथ में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ये हमको फ्री ऑफ गिफ्ट मिलता है। ये सरसों की खली के सारे तत्व हैं। जब ये खेत के अंदर जाते हैं तो समझ लो हमें इतने पोषक तत्व दूसरे देने की जरूरत नहीं है, इन पोषक तत्वों को देने की जरूरत अगर आप सरसों की खली का यूज करें। इसके बाद आप दे सकते हो जैसे कि सल्फर है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 17 पोषक तत्व होते हैं। तो 17 में से आप ये छोड़ दो, बाकी का दे दो। तो इसमें से 7 तत्व आपको मिलते हैं। 3 बेसिक मिल जाते हैं और 4 हमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे भी मैं इसके ऊपर आपको वीडियो दूंगा कि एकड़ की क्या डोज है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी था आखिर सरसों की खली में है क्या। अगर आप एकड़ का 10 किलो सरसों की खली का पाउडर दे देते हो तो आपकी फसल की रंगत ही बदलने लगेगी। और ये एक बार नहीं, फसल की शुरुआत की अवस्था में, फसल की जिस टाइम दाना पड़ता है उस टाइम 2 टाइम सरसों की खली का आप यूज करके देखो, आपकी कम से कम नहीं तो 25 से 30% फसल का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा आपका। क्योंकि मैंने थोड़े से हिस्से में यूज किया था इसको, इसीलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। क्योंकि मैंने कहा जो मैं पहले यूज कर लेता हूं, तो इन खलियों को पहले मैंने यूज किया। मैंने इसको पानी में डाल के घोल के भी यूज किया, उसमें रिजल्ट कोई खास नहीं आया, बहुत कम आया। लेकिन जिसमें मैंने पाउडर बना के डाला उसमें बेइंतहा रिजल्ट आया। जिसने देखा उसी ने कहा इसमें कुछ आपने केमिकल डाला, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैंने उसमें सरसों की खली डाली है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया गया वीडियो को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी हमसे त्रुटि हो जाती है तो मैंने आपसे पहले भी कहा मैं एक किसान हूँ, किसान की भाषा में बात करता हूँ। मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हूँ और ना ही उसके ज़्यादा विस्तार में जा पाता हूँ। तो जितनी हमें नॉलेज है, जितना हमें ज्ञान है, वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। रही थोड़ी समय की अभी उपलब्धता नहीं हो पाई है, क्वेश्चन आंसर का एक प्रोग्राम भी हर हफ्ते में करना था, लेकिन 1-2 दिन के अंदर जितने भी साथियों के कमेंट आए हैं, क्योंकि देखो एक को मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि कमेंट आ जाते हैं, कई फ़ोन भी आते हैं, कई व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उनको सबको इकट्ठा करके मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल दिया करूंगा जिसमें सब भाइयों के क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए और वो अपने तरीके से अच्छी सी खेती करें। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।